नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि किसान साथियों आपको पता है कि लहसुन की फसल एक हाई वैल्यू वाली फसल है। यानी इसकी यदि पैदावार अच्छी रहती है और बाज़ार भाव अच्छा मिल जाए तो हम अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और इस अच्छे खासे मुनाफे के लिए किसान साथियों हमारी फसल अच्छी होनी चाहिए, और हमारी फसल अच्छी हो इसके लिए हम इसमें विभिन्न प्रकार के खाद, फर्टिलाइज़र, पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट, रोगों से बचाने के लिए फंगिसाइड, कीटों से बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं। और लहसुन की अच्छी फसल लेने के लिए, अच्छी क्वालिटी लेने के लिए किसान भाई इसमें किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। जहाँ से उसे जो जानकारी मिलती है वहाँ यही जुगाड़ लगाने की कोशिश करता रहता है कि किसी भी प्रकार खर्चा कितना भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी लहसुन की जो फसल है वो अच्छी हो और उसकी जो क्वालिटी बने अच्छी बने, ताकि मुझे बाज़ार भाव भी उसका अच्छा मिले। किसान साथियों, लहसुन की फसल में अन्य फसलों की तरह 18 प्रकार के पोषक तत्वों की ही आवश्यकता होती है। ये कोई ऐसी फसल नहीं है कि आपको इसमें अलग से कुछ डालना पड़ेगा। और इन पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए हम हमारी खेत की मिट्टी में विभिन्न प्रकार के खादों का प्रयोग करते हैं, फर्टिलाइज़रों का प्रयोग करते हैं। तो किसान साथियों, आज की कड़ी में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि लहसुन की फसल में कब तक खाद की आवश्यकता और कौन से खाद की आवश्यकता है। क्या अधिक खाद दिया तो हमारी फसल को नुकसान हो सकता है। तमाम बातें जानेंगे, तो वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा। किसान साथियों, आप किसी भी कृषि वैज्ञानिक से पूछिएगा और आप खुद अंदाज लगाइएगा क्या खड़ी फसल में डीएपी, एसएसपी या एनपीके जो फर्टिलाइज़र होते हैं उनका देना सही है। अक्सर वैज्ञानिक यही कहते हैं किसान साथियों कि आपको बुआई के समय ही बेसल डोज में डीएपी, एसएसपी या एनपीके फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि इन पोषक तत्वों की पूर्ति शुरुआत में आप दे देते हैं तो धीरे धीरे पौधे को होती रहती है। क्या पौधे इन खादों को सीधा ले पाते? बिल्कुल नहीं। जैसे फास्फोरस होता है किसान साथियों, जो हम खाद के रूप में से देते हैं एनपीके में चाहे डीएपी के माध्यम से दिया। फास्फोरस को पहले जो फास्फोरस गोलक बैक्टीरिया है हमारे खेत की मिट्टी में, वो उसे फास्फेट में बदलेंगे, तब जाके वो हमारे पौधे को अवेलेबल होगा। इसी प्रकार से जो नाइट्रोजन है उसे नाइट्रोबैक्टर नाम के जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रेट खामे में बदलेंगे और तब जाके हमारे पौधे को अवेलेबल होगा। इसी प्रकार जो पोटास गोलक बैक्टीरिया है वो भी पोटास को घुलनशील अवस्था में लाएंगे और फिर हमारे पौधे को अवेलेबल होगा। और ये हमारे पौधे को धीरे धीरे अवेलेबल होता रहता है। जब भी हम इरिगेशन करते हैं, खेत की मिट्टी में नमी आती है और वो हमारे पौधे को अवेलेबल होते रहते हैं। तो इन खादों का प्रयोग आप शुरुआती अवस्था में ही कर लीजिए। कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र हैं या आप पोषक तत्व बोल सकते हैं जो सेकेंडरी गिने जाते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया या मैग्नीशियम हो गया, सल्फर। आप इनका खड़ी फसल में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कब तक कर सकते हैं? जब तक आपकी फसल की जो वेजिटेटिव स्टेज आती है वहाँ तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लगभग 60 से 70 दिन की अवस्था तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से, कुछ दुकानदारों के माध्यम से भी आपको कुछ ऐसे खाद और फर्टिलाइज़र दिए जाते हैं जो आपकी खड़ी फसल में 60 दिन की अवस्था में डालें, 70 दिन की अवस्था में डालें, 80 दिन की अवस्था में डालें। तो क्या उन फर्टिलाइज़र से फ़ायदा आपको मिलता है? आपकी लहसुन की फसल को फ़ायदा मिलता है या नहीं? कुछ किसान भाई खड़ी फसल में एनपीके या डीएपी जो फर्टिलाइज़र होते हैं, चाहे वो किसी भी फार्म में 12, 32, 16, 18, 46 हो, उसका प्रयोग करते हैं। तो क्या उनका फ़ायदा उन्हें मिलता है? कुछ किसान भाइयों का है कि हाँ, हमें ये फ़ायदा मिलता है। तो वो फ़ायदा कैसे मिलता है, चलिए ये मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि आप लहसुन की सिंचाई करते हैं, आपकी लहसुन की खेत की जो मिट्टी है वो एक जैसी हो चुकी हो, तो जो भी आप दाने छिड़कते हैं वो खेत की जो मिट्टी है उसी के ऊपर पड़े रहते हैं, वो घुल के नीचे भी नहीं बैठते। उनमें से घुलेगा केवल नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि तुरंत पौधों को अवेलेबल हो जाता है, तो उसके कारण आपकी फसल की ग्रोथ देखने को मिलेगी और उसमें हरापन बढ़ जाएगा। तो आप ये समझेंगे कि आपके खाद का पूरा फ़ायदा मिला, लेकिन आपको जो बाकी पोषक तत्व है जैसे डीएपी में फास्फोरस है उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, एनपीके में पोटास और फास्फोरस है उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला। केवल नाइट्रोजन घुलनशील अवस्था होने के कारण इसका फ़ायदा आपको तुरंत देखने को मिलेगा।
लेकिन यदि खड़ी फसल में आप इनका प्रयोग करते हैं और नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो आपकी लहसुन की फसल है उसकी क्वालिटी बिगड़ जाती है, उसमें प्रोटीन की समस्या आ जाती है, पत्तियों में से और पत्तियाँ निकलने लगती है, स्टोरेज में भी समस्या आती है। तो किसान साथियों, इस प्रकार आपको खड़ी फसल में कभी भी डीएपी या एनपीके या एसएसपी फर्टिलाइज़र का प्रयोग नहीं करना है, इस बात को आप गांठ बांध लें। और सेकेंडरी पोषक तत्वों में आप दे सकते हैं, वो भी जब तक आपके पौधे की सेकेंड स्टेज चलती है तब तक। फाइनली जब आपके पौधे की तीसरी अवस्था चल जाती है, यानी जब 90 दिन की अवस्था आपकी फसल में आ जाती है, तब आपको किसी भी प्रकार का फर्टिलाइज़र ज़मीन के माध्यम से नहीं देना है। यदि आपको किसी पोषक तत्व की डिफिशिएंसी अपनी फसल में दिखती है, तब आप उसका जो माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर आते हैं या जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र आते हैं, स्प्रे के ज़रिए आप उन्हें दे सकते हैं। इससे एक तो आपकी लागत भी कम आएगी, आपकी फसल को भी कोई नुकसान नहीं होगा और पूरा का पूरा जो भी फर्टिलाइज़र आप वाटर सोल्यूबल या माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर के रूप में दे रहे हैं, उसका पूरा का पूरा फ़ायदा आपकी फसल को मिलेगा, क्योंकि लीचिंग होने की तो समस्या ही नहीं है। तो इस प्रकार से यदि आप खाद का प्रयोग अपनी लहसुन की फसल में करते हैं किसान साथियों, तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। सबसे पहले आपको बेसल डोज में भरपूर मात्रा में देसी खाद यानी गोबर की खाद देना है और उसके बाद आपको जो प्राइमरी पोषक तत्व आते हैं, इनको शुरुआती अवस्था में ही दे देना है बेसल डोज के रूप में। धीरे धीरे ये आपके पौधे को मिलते रहेंगे आखिरी अवस्था तक। और फास्फोरस होता है किसान साथियों, यह आपके खेत की मिट्टी में जब नमी रहती है तभी पौधे को अवेलेबल होता है, क्योंकि यह भी एक अति महत्वपूर्ण उर्वरक है जड़ वाली यानी कल वाली फसलों के लिए। तब आप एक उचित मेंटेन नमी बनाए रखिएगा अपने खेतों में, न तो अधिक ज़्यादा नमी होनी चाहिए और ना ही कम होनी चाहिए। अधिक नमी में भी आपकी फसल में पीलापन आ जाता है, पौधे इन पोषक तत्वों को ले नहीं पाते हैं। वहीं यदि खेत की मिट्टी सूख जाती है पूरी तरह से, तो भी ये पोषक तत्व पौधे को अवेलेबल नहीं हो पाते। इसलिए आप उचित नमी और उचित देख-रेख पे उचित समय पर उचित खाद देते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो फसल है वो अच्छी होगी। 60 दिन में कौन-सा खाद दें, 70 दिन में कौन-सा खाद दें, 80 दिन में कौन-सा खाद दें। तो इस प्रकार से आपको कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है। इन पोषक तत्वों की पूर्ति आप कैसे करते हैं और इनकी ज़रूरत कब आपको फसल को होती है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है। आप वीडियो जाकर चैनल पे देख सकते हैं। तो किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो किसान भाइयों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। किसान साथियों, तब तक ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।